नमस्कार, आप देख रहे हैं HTN 24। मैं सारी उम्र में कभी भी उसमें लाल झंडे का कोई इस्तेमाल नहीं होया। मैं 84 तक किसान यूनियन में हूँ। कभी लाल झंडे का ये कम्युनिस्टा का झंडा नहीं। निशान साहब जो है नी वो गुरुआ की देन है। निशान साहब एक धार्मिक वो है। अब निशान साहब का क्या मतलब है और वहां जाकर के धार्मिक नारे लाना उसका साफ हो रहा। यो राजनीति जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस चावा किसान नहीं चंद है, उन्हें तो सत्ता चाहिए। यो तो कोई मान ले काल्पनिक बात ना मेरी ना किसी की। 1978 में भारतीय किसान यूनियन का गठन होया और भूपेंद्र सिंह मान उसके संस्थापक थे। मैं जानकारी के लिए बताऊं, रामगढ़ कंडेला है जो अब इन्होंने बनाया, वो उस 78 में उसका मेंबर था। मांगेराम मलिक जो अध्यक्ष रहा वो इसका संस्थापक था 1978 में। और 1978 के बाद 1984 में भूपेंद्र सिंह ना इसको महेंद्र सिंह टिकायत को सदस्यता भूपेंद्र सिंह मान ने दी। और सबसे बड़ा सबूत यो है जब वीपी सिंह की सरकार बनी, जो आंदोलन भूपेंद्र सिंह मान न करे उनको राज्यसभा का मेंबर बना लिया था। मनोनीत सदस्य कोई पंच नहीं बनाता। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनाई गई उस कमेटी में सरदार भूपेंद्र सिंह मान को किसान हित में उसका मेंबर बनाया। अब सुप्रीम कोर्ट पागल है भाई, मान साहब यूनियन का कोई लेना देना नहीं। राज्यसभा में किसी को भेज सका, मनोनीत लोग तो चुनाव में लाखों करोड़ों रुपए करा। तो मैं यो नहीं कह रहा कि अगर व्यक्तिगत है जो बंटवारा हुआ जिनकी यूनियन है वो बना रहे, वो अपने मुद्दे की लड़ाई लड़ो। हम अपनी यूनियन मारी 1978 था संस्थापक भूपेंद्र सिंह मान की, उसमें हम काम नहीं या तलाश ली विपक्ष नेता ना यारा के गुरनाम चुड़ूनी ना जो मरे 1100 वोट नहीं सोचा मैं MP MLA बन जू और वो किसान बनने नहीं देंगे। और एक और चेतावनी है वो क्या बक्कल तार देंगे। आप आ जाओ मुथाने में राकेश टिकैत भी है जो गुरनाम चुड़ूनी भी है, बक्कल मारा उतरेगा उसका उतरेगा लग जाए पता किस में मरता है। तो आप सम्मानित करना चाहते हो सीएम को, इससे क्या आपको राजनीति लाभ मिल सकता है? ना राजनीति नहीं, जो उसने करे कि डायरेक्ट पेमेंट है जो 2012 था यो बात पेंडिंग थी उसने किसाना के खाता में पैसे बेचे और जो मार्केट जो MSP जो खरीदी हम उसका भी स्वागत करा। हम कह रहे हैं कि वो बढ़िया काम है, इसके लिए करेंगे। जो अगर कोई मुख्यमंत्री कोई काम करेगा उसकी वाहवाही तो करेंगे। और दूसरी बात ये क्या कि क्यों बनाए तो महेंद्र सिंह टिकैत ने सिसोली में हर मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बुलाया, घासीराम ने सारे नेता बुलाए, किसान यूनियन बुलाए। किसान ना था रूबरू करेंगे मुख्यमंत्री ना, जो बाकी की मांगा उनकी मांग करेंगे भी ना करो। तो इसमें क्या हो गया, मैं चौटाला के पास जाऊंगे जो आ रहा है उड्डा के पास जाऊंगे, मन तो मुख्यमंत्री भी जाना पड़ेगा। ओटा दफ्तर की बजाय हम अपनी पंचायत में आवांगे। तो आप इन कानूनों का स्वागत करते हैं? 100% हमारे बनाए कानून है इसलिए लागू है यार। पूरे देश के 23 किसानों ने कहा इस अगर छेड़छाड़ करी तो इसका भी बड़ा आंदोलन हम करांगे। चुड़नी राकेश टिकैत यूनियन है ही नहीं, क्यों नहीं है? इस जो यूनियन के अंदर एक संविधान है कि कोई भी यूनियन का नेता चुनाव नहीं लड़ेगा, कोई पंची न लेगा उसका। राकेश टिकैत ने 2 चुनाव लड़े, विधानसभा का और लोकसभा का, दोनों मारेगा 4-4 वोट आई। गुरनाम सिंह चुड़ूनी ना शुगर मिल का चुनाव लड़े उस मार गया। जब ये आप पार्टी से चुनाव लड़े, जब ये सजा याफ्ता था ना इसकी पत्नी ने चुनाव लड़े 4200 वोट आए। लाडवा कॉन्स्टिट्यूएंसी था इसने चुनाव लड़ा 1100 वोट। जो आदमी चुनाव लड़ा मैं नहीं को हमारी भावना है मैं गुरनाम चुड़ूनी को दे दूंगा वोट, वो पार्टी घोषित करते भाई मैं किसान BKU की आड़ मानी मेरी तो यह पार्टी है। हरिशनर बनाई भी पार्टी। अब गुरनाम सिंह चुड़ूनी का यो इतिहास है, पहले ये पानीपत में जुड़े आया था, फिर उसके बाद टिकैत के पास गया, उसके बाद VM सिंह के पास गया, फिर काके के पास गया, फिर अभी ना अपने खुद की पार्टी में बना ली मेरी चुड़नी यूनियन। चुड़नी का क्या मतलब? अब ये मेरा बैन ये बैच है इसमें की लग रही चुड़नी ने अपनी फोटो ला ली। ये तो अपनी दुकान है, अपनी चलाए जाओ। यानी कि चौधरी दुकानदारी कर रहा है? नहीं, ये राकेश टिकैत भी दुकानदारी कर रहा है। अब इसमें एक बात बताओ, चुनाव में जाकर जो मैं बक्कल उतार दूंगा, तलवारा लेकर वह निशान साहब निंगिया में लेकर कर गया।
भाई देश के अंदर कोई सामाजिक आदमी या कोई संगठन का आदमी इस तरह की भाषा, इसका सिर्फ ब्लैकमेलिंग का है भाई, ताकि लोगों को डरा कर अपनी राजनीति कर ले। और दूसरी बात, इसमें किसान मुद्दे की अच्छा हम एक चैलेंज करा, आप हमारे साथ डिबेट कर लो, अगर मैं हार गया तो मैं माफी मांग लूंगा, नहीं आप मांग लो, कर लो, चलो भाई हमारे 3 कृषि कानून में क्या है। मेरा यो कहना है 3 कृषि कानून शरद जोशी साहब, भूपेंद्र सिंह मान और खुद महेंद्र सिंह टिकैत भी थे। जो मंडी व्यवस्था है वह मंडी व्यवस्था आड़तियों ने बंधक बनाई हुई है किसान, क्योंकि किसान अपनी इजाजत के अलावा अगर आड़ती से 2 लाख रुपए ले ले वो अपनी कहीं बेच नहीं सकता। और दूसरा, किसान की जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों के 8 साल से पहले लागू है। अब पहले बल्कि ये था अगर समझौता तोड़ेंगे तो किसान को भी जुर्माना लगेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो कंपनी से समझौता होएगा तय होएगा, लेकिन उसमें एक और मजेदार बात ये कर दी कि अगर फसल की कीमत बढ़ गई तो उसमें 40% का मुनाफा भी दिया जाएगा। और इस मजेदार बात यह हुई कि अब ये क्या कि जमीन चली जाएगी, इसमें तो जमीन का तो कोई फैसला ही नहीं। अब इस पूरे 3 कृषि कानून में फसल का सौदा है, फसल का लेन देन का है भाई, इतने दिन 2 फसला का, 10 फसला का, 20 फसला का। और तीसरा उन्होंने कहा भंडारण। अब भंडारण की बात है, जो जरूरी वस्तु अधिनियम में इन्होंने कानून बना रखा कि कोई भंडारण नहीं कर सकता, ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकता, और वो टिकैत क्या कि तिजोरी में चलेगा। किसान साहब ही तिजोरी में जो अनाज है ना, अनाज MSP पे लूट का, और वो फ्री बांटी जा रही। गेहूं जो है वो या चावल है वो या तो फ्री बांटी जाए या 2 रुपए। भाई क्यों बांटी जा रही है? आप तेल फ्री बेच दो ना, जीवन रक्षक दवाइयां बेच दो ना, और चीजें बेच दो ना, तो हमारी फसल पर जो राजनीति कर रहे हैं इसका विरोध। तीसरा सबसे बड़ा हमारा कहना है भंडारण की किसान व्यापारियों को इजाजत दे, ताकि वो, अब बताओ सरसों जो है ना उसका रेट 4600 कुछ रुपए है, आज वो 8000 में बिक्री। अगर बाजार है, खुला बाजार है, तो हम भी तो बाजार में जाने की वह कहेंगे जी आपने तो मंडी में बेचना पड़ेगा, मार्केट कमेटी लगेगी। भाई मेरी मर्जी है, मैं खेत में बेचूं चाहे मंडी में बेचूं, कंपनी में बेचूं, जहां मर्जी बेचूं। तो इन 3 कृषि कानून में किसी किसान, बल्कि किसान को आर्थिक आजादी का रास्ता खुलेगा। देखो मैं ये कोई कागज की बात है, मैं वो भी बताऊं, 1993 से हम लड़ाई लड़ रहे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह को 3 कृषि कानून के लिए उन्होंने कहा पीवी, ये कहां से शुरू हुई? PV नरसिम्हा राव मुख्यमंत्री थे, तब से ये खुली बाजार की मात हुई। उसके बाद डंकल प्रस्ताव है, हमने समर्थन कराया, उन्हें विरोध कराया, हमने WTO का समर्थन कराया, उन्हें विरोध कराया। और कृषि कानून के बारे में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद अपने घोषणा पत्र में लिखा। अच्छा, जब हम मनमोहन सिंह के थे तब तो हम कांग्रेसी थे। अब यो जो मसले है 3 कृषि कानून, वो हमारी आवाज पर बनाए गए, उसके अंदर नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, 23 प्रदेश है, प्रदेश के किसान संगठन जो इसमें पक्षधर है, और जाकर कृषि मंत्री को भी कहा। उनका कहना है किसान यूनियन जो टिकैत और छोड़नी है भी, इन्होंने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए मुख्यमंत्री से समझौता नहीं। अच्छा, राजनीति क्या, अगर जिस दिन मैं मेंबर बनूंगा, चेयरमैन बनूंगा या और कोई मेरी बेनिफिट है, उस दिन सार्वजनिक कर दियो। राजनीति तो ये कर रहे, राज्यसभा का मैं राकेश टिकैत क्यों रोड़ा पा रहा भाई, मना माया वो जो वो है ना, क्या नाम ले, बंगाल वाली मना राज्यसभा में भेज दे, विपक्ष मना भेज दे, इसलिए वो जोड़ा कर रहा। वो राज्यसभा की दौड़ में है, मना तो राज्यसभा जाना को नहीं, मना तो आपने भी पता, मैं आपका पड़ोसी हूँ, मना पंचीता लेकर आज तक जिंदगी में कोई चुनाव नहीं लड़ा, और ना मैं आगे लड़ता। और ये मना एक स्पष्ट कर दो, गुरनाम सिंह चुड़ू नहीं है भाई, हम अगला चुनाव नहीं लड़ांगे। अगर चुनाव लड़ेंगे तो फिर राजनीति का है, आप अगर चुनाव लड़ोगे तो राजनीतिक लोग हैं। अगर ये मैं एक और बात कहूँ ना कि भाई न्यू कहते गुरनाम सिंह चुड़ू नहीं आ रही है भाई, भिंडरावाला मुर्दाबाद, और खालिस्तान मुर्दाबाद, और खालिस राज की बजाय राज राज्य मानेंगे, तीनों बात कह दो, अरे या कह दो कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपको स्पष्ट हो जाए। क्योंकि जो खालिस्तानी फंडिंग आ रही है नहीं पाकिस्तान। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल HTN24 को।